हेलो, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पार्ट में हमारे जो परसेंटेज का शिफ्ट चल रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करें और सारे लगभग इसी बेस पे आते हैं। ठीक है, सारे इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक वीडियो बनाया भी था और उसी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ से सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, कहा है कि पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतनी तरह की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 8% और 5%, यानी कि पहले कुछ लंबाई इसकी जो लेंथ थी अब वृद्धि देख लेते हैं। 100 रही होगी, बाद में 108 हो गई। इसकी भी 100 रही होगी, बाद में 105 हो गई। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई वैसे मत करिए, हानिकारक होता है। कर देते हैं, काट पीट लेते हैं। 2 पंचे 10 जीरो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 जीरो, यानी कि 5 दूना 10 इधर तो 1000 आ गया। और इधर करेंगे तो 21 चौके 84 के 4 हासिल लगे 8, 21 पंचे 105, 105 और 8 113। कितना बढ़ रहा है? 134 बढ़ रहा है। 134 बढ़ रहा है कितने पे? 134 बढ़ रहा है, वो भी 100 पे 1000 बढ़ेगा ना। 1000 पे 130 बढ़ेगा, यानी कि 13.4% लगभग आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पे। कह रहा है जिले में इतने निवासी हैं, दो जनसंख्या 2.5% दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष के अंत में कितनी होगी? अब 2.5 से बढ़ रही है रेट, कितने से? 2.5 से बढ़ रही है, यानी कि पहले तो इतनी रही होगी। ठीक है, फिर कितनी होगी? 102.5 बटे 100। फिर कितनी होगी? 102.5 बटे 100। फिर कितनी होगी? 102.5 बटे 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आगे लेंदी हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं इससे। इसको करा हुआ घंटा भर फ़ायदा है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एक चीज़ है। ठीक है, फिलहाल कर लीजिएगा, थोड़ा तबीयत नहीं सही है। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर का। नया चैप्टर जो हमारा रहेगा, देखिए एवरेज हो गया है, परसेंटेज हो गया है। अब हम कौन सा शुरू करें बताइए? आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो कमेंट क्या ही करेंगे, कहीं नहीं होगा, कमेंट क्या ही करेंगे। LCM HCF पढ़ा दिया जाए। हाँ, LCM HCF पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो B का 80% है। तो A का कितना प्रतिशत B है? A का 30% जो है वो B के 40% में जोड़ा जाता है, यानी A का 30% हुआ कितना होगा लगभग? भाई अपने आप में हर एक संख्या 100 होती है, तो यानी 100 का 30% 70 ही तो हुआ होगा, बचा होगा। B के 40% में जोड़ा जाता है, यानी B का 40%, यानी कि B का 40%, यानी कि 60। ऐसा नहीं करते हैं, इसको कन्फ्यूज हो जाएंगे हम भी, आप भी। अपने तरीके से करते हैं। A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है। जीरो जीरो कट गया, तो आंसर जो होता है वो B का 80% होता है। ठीक है, जीरो जीरो कट गया। अब 10 इधर से भी कट गया, इधर दोनों तरफ से भी कट गया 10। ठीक है, कर देते हैं। तो 3A प्लस रफ़ी कर देते हैं 4B इक्वल्स टू 8B, यानी कि 3A इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 4B। अब जो सामने लिखा है वही उसका मान आ गया है। जैसे कि A के सामने 4 है, B के सामने 3 है, तो यानी कि अगर हम निकालेंगे इससे A/B, तो वो 4/3 आ जाएगा। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A का कितना प्रतिशत B है। अब A का कितना प्रतिशत B है, तो B है कितना? वैसे 3 है। A का पूछा है, तो जब गुणा करेंगे तो 25 या 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75%। ये आपका आंसर आ गया। चलिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 75% आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं।
720 की कमाई में पंकज 65% खर्च करता है, यानी कि उसकी कमाई कहीं ना कहीं 100 रही होगी, और वो 65 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना है 35। तो सीधे सीधे हम 35 ना निकाल दें 720 का, तो हमको सीधे सीधे उसकी बचत मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, निकाल दीजिए 35/100, 36 दूना 72, सत्य 742 के 2, लास्ट में 2 डिजिट यही है, बस आगे बढ़ जाओ। दो संख्याओं का योग 680 है। बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है, छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, दोनों परिणामी संख्याएं बराबर हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 680 है, यानी कि कोई मान लेते हैं x + y जो है वो हमारी 680 है, ठीक है। छोटी संख्या याद कीजिए। अच्छा, फिर कहा है बड़ी संख्या में, यानी बड़ी संख्या x ही मान लेते हैं। अगर इसमें हम लोग 15% की कमी करेंगे तो यानी कि वो बचेगी कितनी, अपने आप में 85% बचेगी। अगर हम छोटी संख्या में y में 15 की वृद्धि करेंगे 115, 0 से 0, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। x रेशियो y जो है वो कितना आ गया 23:17। अब इनका योग दे कितना रखा है 7 3 10 का 0 हासिल होगी 1 2 1 3 40 की वैल्यू हमको दे रखी है 680, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी 4 1 × 4 4 7 28 17 हो गई एक की वैल्यू। छोटी संख्या पूछिए 17 17 में कितनी होती है 289 होता है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ी की पूछी थी 17 की 23 से गुणा कर देता हमको बड़ी की मिल जाती वैल्यू, ठीक। जब परिणामी संख्या का 40%, एक सेकेंड, जब परिणामी संख्या के 40% में b को जोड़ा जाता है, इसका थोड़ा पॉइंट बढ़ाना है, ठीक। जब परिणामी संख्या के 40% में b को जोड़ा जाता है, क्या बोल रहे हैं, जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, संख्या का 40%, यानी वो होगा कितना, वो 60% तो बचा होगा, तभी तो 40% हुआ उसका, 42 में जोड़ा जाता है, तो परिणामी वही संख्या है, यानी कि अगर हम इसको जोड़ दें तो यही हमको मिल जाएगा, है ना। तो संख्या कितनी है, संख्या अपने आप में कितनी होती है, संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 1 की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 7.7, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 100% होती है ना अपने आप में, 70 आ गई भाई, एक पॉइंट हटेगा आगे लग जाएगा, पहले से टिक लगा, ठीक है, करा था ना क्वेश्चन। चलो, यही आपका लास्ट आंसर था। सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, अच्छे रहे, और प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत अच्छे थे, और बाकी जो घटेगा बढ़ेगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे तो उसमें निकालेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ठीक है, तैयारी करिए, अगला चैप्टर हम बताते हैं कौन सा है, वही अपलोड कर देंगे। थैंक यू।